बुराड़ी विधानसभा से कमल शर्मा और नीना शर्मा जी आए हुए हैं, जो अपने दल बल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम उनका तहे दिल से, उनका और उनके साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी भारत दौरे पे आए तो उन्होंने कहा था, यदि भारत की तस्वीर बदलना चाहते हो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करना होगा। उन्होंने कहा था कि इस आजादी को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। साथियों, अब आपके बीच में करावल नगर विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार राजवीर प्रधान जी आएंगे। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। राजवीर प्रधान जी। मेरे सभी पदाधिकारी और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, बहन कुमारी मायावती से प्रेरणा लेते हुए इस जयंती समारोह में उपस्थित सभी मंच पर बैठे सभी पदाधिकारियों को जय भीम। और मेरे सामने मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बहन, छोटे भाई, बड़े भाई, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। वह मानवर कांसीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी मुख्यमंत्री, देश की भावी प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी से दिशा निर्देश मानते हुए, साथियों, ये ऐसी महान शख्सियत का आज पर्व जन्मदिन मना रहे हैं। और हम नहीं मना रहे, पूरे वर्ल्ड में परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन 112वीं जयंती, 122वीं जयंती मना रहे हैं, जो कि आज से पहले न कांग्रेस न बीजेपी, कभी आपने सुना नहीं होगा कि कांग्रेस या बीजेपी हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन कहीं मना रहे हैं। लेकिन आज पर धन्य परम पूज्य बाबा साहब ने उनकी आंखें खोल दी और वे आज बाबा साहब का स्टैचू लगाकर और वोट दान देने की बात करते हैं। साथियों, आप धन्य हैं, आपने तिनका जोड़कर जिस प्रकार से मानव कांसीराम साहब ने एक प्लेटफार्म तैयार किया, आज वो प्लेटफार्म, आप उस प्लेटफार्म को तैयार कर चुके हैं। और उस प्लेटफार्म के जरिए जिस प्रकार से बाबा साहब धन्य हैं, उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि उन्होंने कहा था कि पहले राजा रानी के पेट से होता था। धन्य परम पूज्य बाबा साहब, उन्होंने कहा कि अब राजा रानी के पेट से नहीं होगा, राजा होगा तो वेटल बॉक्स से होगा। साथियों, ये वोट का अधिकार धन्य परम पूज्य बाबा साहब, जिन्होंने आपको वोट का अधिकार दिया। आज वोट के अधिकार से जो गरीब, मजलूम, लाचार सभी के लिए एक ऐसा
हथियार दिया है, जिस हथियार के माध्यम से देश का राजा बनता है। और देश का राजा बनता है वो शासन सत्ता की चाबी उसी के हाथ होती है। जिस प्रकार से अभी आज के पेपर में दे रखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कल होल्डिंग परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन मनाने के लिए लगाए थे, लेकिन वहां की सरकार इतनी भ्रष्ट है कि उसे खतरा है। उन्होंने वहां परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन से पहले ही वहां के कर्मचारियों को बुलाकर उनके होल्डिंग करवाने की नजर वो देख रहे हैं कि यार कभी ऐसा ना हो जाए कि हमारी सरकार भ्रष्ट है और हमारा अब के ये बहुत बड़े उन्हें अपनी उम्मीद लग रही है कि सरकार जो उत्तर प्रदेश का शासन और जो वहां के लोग चाहे वो कोई से भी समाज से है, वो कह रहा है ये सरकार जो बनी है ये गुंडी सरकार है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप चुनाव कराकर देख लें, अगर किसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा 4 बार बनी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती को आज दूर दरार और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर याद कर रहे हैं कि शासन किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। साथियों, आज ऐसी महान शख्सियत जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, आज संकल्प लेकर जाएंगे। अगर बाबा साहब को अपना सच्चा श्रद्धांजलि देने आए हैं तो आज तय करेंगे कि जो वोट का अधिकार धन्य परम पूज्य बाबा साहब ने आपको दिया है, इसको वोट को बेचने का काम नहीं करेंगे और कसम खाकर जाएंगे। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अगर वोट का अधिकार दिया है परम पूज्य बाबा साहब ने, तो अब के तय कर लो कि बहुजन समाज पार्टी, अब के बहुजन समाज पार्टी 2013 में बिगड़ बहुजन समाज पार्टी के सरकार नहीं बनेगी और हमारा लक्ष्य है 2014 में अब देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बनेगी। साथियों, अगर आपने तय कर लिया कि हमें वोट का इस्तेमाल उसी जगह करना है जो परम पूज्य बाबा साहब ने अपने बड़ी मेहनत और मुसीबत से तैयार करके आपके बीच में उन्होंने ऐसा हथियार छोड़ा है जिस हथियार से आपको तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है और आपको खाली मात्र एक बटन दबाने की जरूरत है। तो मैं सभी साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे साथियों और मेरे सभी पदाधिकारियों से निम्न निवेदन करता हूं कि आने वाले 2013 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में हाथी का निशान का बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। हमारा प्रत्याशी हाथी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।